गायत्री शर्मा। 1 सितंबर को ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए हैं, लेकिन इसमें बढ़े जुर्माने के अनोखे मामले सामने आ रहे हैं। एक ही बार में 24,000 तक के चालान काटे गए हैं। 24 घंटे में ही 3 मामलों में कुल 63,000 रुपए के चालान काटे गए हैं। इनमें 2 मामले गुरुग्राम के ही हैं, जहां एक स्कूटर सवार का 23,000 रुपए का चालान काटा गया है, जबकि एक बाइक सवार का 24,000 रुपए चालान काटा गया है। हरियाणा के कैथल में एक स्कूटर सवार का 16,000 का चालान काटा गया है। गुरुग्राम में जिस आदमी का चालान काटा गया है, उसने जुर्माने की रकम भरने से इनकार कर दिया और अपना स्कूटर पुलिस के पास छोड़कर वापस आ गया। दिल्ली के पास गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट पहने और जरूरी कागज दिखाने में नाकाम रहे एक स्कूटर सवार का 23,000 रुपए का चालान काट दिया। जिस आदमी का चालान काटा गया वो दिल्ली से हर रोज गुरुग्राम नौकरी करने जाता है और जुर्माना होने के बाद से परेशान है। इस आदमी का चालान इसलिए काटा गया क्योंकि वो बिना हेलमेट पहने सड़क पर स्कूटर चला रहा था। साथ ही उसके पास आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस समेत दूसरे जरूरी कागजात भी मौजूद नहीं थे। जिस आदमी पर जुर्माना लगा उसने भी ये बात कबूल की। हालांकि इस आदमी ने जुर्माने की इतनी ज्यादा रकम का भुगतान करने से भी साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने मुझे हाथ दिया क्योंकि हेलमेट मेरे हाथ में था सर्विस लाइन में, तो उन्होंने मेरे को रोका। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका चालान होगा। तो मैंने बोला मैं कोर्ट से ही हूँ सर, मैं स्टाफ से हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो उन्होंने बोला आप मुझे डरा रहे हो। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो भी है आपके, हमें कोई मतलब नहीं है, मैं सीनियर हूँ। तो मैंने उनको बोला ठीक है सर, मैं न्यूज़पेपर मैं आपको देखता हूँ डॉक्यूमेंट, इस टाइम मेरी गाड़ी में नहीं है, मेरी जो आरसी मेरे घर पर है। तो बोले 10 मिनट में मंगा लीजिए। मैंने कहा सर मैं दिल्ली से आता हूँ, मैं 10 मिनट में कैसे मंगा लूँगा। उन्होंने बोला कि आपका विदाउट हेलमेट 1000 रुपये का चालान कर देते हैं। मैंने कहा सर मेरे पास 1000 रुपये भी नहीं पड़े इस टाइम पे, मैं कोर्ट से बुला रहा हूँ अंदर से, आप 5-10 मिनट का टाइम तो दीजिए, आप औरों का काट लीजिए इतने में। कह रहे मैं यही काम करता रहूँगा यहाँ खड़ा होकर। मैं उसी टाइम बोला ऐसी गाड़ी पाउंड कर, और उन्होंने 23,000 रुपये स्लिप निकाली और मेरे हाथ में पकड़ा दी उन्होंने। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर ये 5,000-7,000 रुपये का होता तो मैं एक बार सोचता कि मैं इसको भर के गाड़ी छुड़वा लेता हूँ। अगर आज मुझे कोर्ट कहेगी कि 23,000 पूरा पे करना होगा आपको, तो मैं इसको नहीं छुड़वाऊंगा गाड़ी को, मैं न्यू अपनी स्कूटी निकलवाऊंगा सर। विदाउट डॉक्यूमेंट्स में हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है ताकि भाई लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं, इंश्योरेंस नहीं, पॉल्यूशन नहीं है। अगर उस टाइम पर मौके पर नहीं है तो वो मोबाइल में दिखा सकता है। अगर वो मोबाइल में भी नहीं दिखा सकता है वो मान्य है, या डिजी लॉकर में दिखा दे वो मान्य है। लेकिन उसके उपरांत उसका विदाउट हेलमेट है, उसका 1,000 रुपये फाइन होता है, और 1,000 रुपये फाइन होता है जो पीछे बैठा है उसका सेकंड हेलमेट का। अगर वो फाइन पे नहीं करता उस एवज में हमें वो व्हीकल को इम्पाउंड करना पड़ेगा। और गुरुग्राम में ये चालान बेहतरीन तरीके से काटने का काम पुलिस कर रही है, लेकिन लोग यहाँ पर आहत भी हैं कि जितने की गाड़ी नहीं उतने का हम चालान और ये जुर्माना कैसे जमा करें। गुरुग्राम में हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद हैं, और माफ कीजिए अमित कुमार सिंह गुरुग्राम में मौजूद हैं, और दीपक बिष्ट दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अब जो पुलिसकर्मी इस तरह से चालान काट रहे हैं नियम का उल्लंघन करने पर, लोग अगर इनकार कर रहे हैं तो किस तरह की कार्रवाई की बात उनकी ओर से कही जा रही है? प्रशांत, अगर लोग इनकार करेंगे और वो कहेंगे कि हम चालान नहीं भरेंगे तो उनकी गाड़ियां इंपाउंड होंगी। ये ट्रैफिक नियम है। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। मेरे पीछे गुरुग्राम में इस वक्त मैं मौजूद हूं। राजीव चौक से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ जो रास्ता आ रहा है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चालान काटा जा रहा है। यहाँ पर इस शख्स ने क्या हुआ है मनोज जी यहाँ पे? ये विदाउट हेलमेट था लड़का, और इनका विदाउट हेलमेट का 1,000 रुपये का चालान किया जा रहा है। जो उनके पास कैश 1,000 रुपये नहीं है तो ये आरसी डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं हम, तो ये अपना ट्रैफिक ऑफिस में पे करेंगे। ट्रैफिक ऑफिस में आप बताइए। कुछ ना कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि ये खुद ही तकलीफ में जिस तरीके से चालान काटा गया। तो दूसरी तरफ अभी मैंने देखा था कि आपने ये स्कूटी को यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका था। मैडम यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ी इंपाउंड करने की बात करी गई थी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। इनके पास कोई भी ना ही इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ना ही कोई कागजात है। मैडम क्या हुआ? फिलहाल देख सकते हैं कि मैडम यहाँ पर कुछ बोल नहीं रही है। मैडम
काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। मैडम रो रही हैं इस वक्त, लगातार वो अपने घर पे बात कर रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर और जो लगातार बाइक को यहाँ पर रोका जा रहा है और लगातार यहीं पे यही वो स्पॉट है जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा का चालान काटा जा रहा है। और ये जो मैडम है, इस मैडम के पास फ़िलहाल गाड़ी के कोई भी कागज़ नहीं है, तो इनको गाड़ी को इम्पाउंड करने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कागज़ है तो आप व्हाट्सएप पर भी अपने 10 मिनट के अंदर मंगा सकते हो, नहीं तो गाड़ी इम्पाउंड होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैडम कितनी दुखी हैं, क्योंकि ये कह रही हैं कि इनकी स्कूटी 24,000 की नहीं है और 24,000 का इनको चालान भरना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैडम काफ़ी दुखी हैं, आंखों में आंसू हैं। तो दूसरी तरफ जो नए मोटर व्हीकल एक्ट आए हैं उससे पालन करते हुए लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस जो है वो सब लोगों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और लगातार जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें तुरंत यहाँ पर रोका जा रहा है और लगातार यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और भी कई लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आप भाई साहब ये बताइए, कहाँ जा रहे थे आपको? हम डॉक्टर के जा रहे हैं। आप डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो फिलहाल क्या नहीं है आपके पास? क्या रोका गया? मेरा सारा चीज़ है, सारे पेपर्स हैं मेरे पास। अच्छा, लेकिन पीछे हेलमेट नहीं पहनी है आपके साथ जो है? हेलमेट तो मुझे यहाँ पे पता नहीं, इंश्योरेंस भी है, दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल हेलमेट नहीं पहनी है जो इनके पीछे बाइक पर बैठी हुए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने रोका है। तो इस तरीके से का आलम आपको गुरुग्राम में हर जगह देखने को मिलेगा और हर जगह यहाँ पर क्या मैं सीधे मनोज जी क्या आप इस स्कूटी को इम्पाउंड कर रहे हैं? हाँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे डेफिनेटली इम्पाउंड होगी सर इनको। तो आपने 10 मिनट का मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं 10 मिनट में डॉक्यूमेंट्स मंगा रही हूँ, इसलिए हमने इसको 10 मिनट का टाइम दे दिया है ताकि आप 10 मिनट में डॉक्यूमेंट्स मंगा लें। वरना अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मंगाती है उस एवज में फिर ये डेफिनेटली मैडम की आंखों में आंसू भी है, रो भी रही है। हाँ, ये इमोशनल हो रही है। पहले तो हमारे को धमकी दे रही थी, मैं चालान नहीं करवाऊँगी, कुछ भी कर लो। अब ये बात भी करवा रही है घर वालों से और बोला सर सॉरी फील कर रही है। अजी मेरे को पता नहीं था, क्या करें, रूल तो रूल है। रूल तो रूल है और इसी वजह से अगर HR 26 DT 3757 स्कूटी के कागजात इन तक नहीं पहुंचेंगे ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ASI के पास, तो ये जाहिर तौर पे इस गाड़ी को इम्पाउंड कर देंगे। और चाहे कोई कितना भी इमोशनल हो, चाहे कोई कितना भी रोए, इसका इन पर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रूल को तोड़ेंगे तो कोई भी शख्स उसका गाड़ी इम्पाउंड होगा, उसका चालान काटा जाएगा। तो इस तरीके से गुरुग्राम में हर जगह का आलम देखने को मिल रहा है। जी। और ये तस्वीर गुरुग्राम की है। कुछ लोग माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिसकर्मी सड़क पर देखे जा सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि ये सख्त नियम लोगों के हित के लिए ही बनाए गए हैं। अगर लोग कानून ना तोड़ें तो उन्हें कोई जुर्माना भरने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और कुछ ऐसे ही केस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जहां कई दफ़ा ये भी हो रहा है कि जितने की फिलहाल उनकी गाड़ी नहीं, अब उससे ज्यादा का जुर्माना उन्हें भरना पड़ रहा है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर हरियाणा के गुरुग्राम में एक बाइक सवार की हालत को तो चालान देखते खराब हो गई, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने पर उसका 24,000 रुपए का चालान काट दिया। चालान के मुताबिक उस आदमी की बाइक का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, जिसकी वजह से उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, जिसकी वजह से 5,000 रुपए का जुर्माना लगा। बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ट्रैफिक पुलिस ने 5,000 रुपए का और जुर्माना लगाया, जबकि 2,000 रुपए का जुर्माना बाइक का इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से लगा। और साथ ही बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने की वजह से 1,000 रुपए का चालान कटा। और बाइक की पिछली सीट पर बैठे आदमी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिसकी वजह से 1,000 रुपए का और जुर्माना लगाया गया। यानी कुल मिलाकर उस आदमी का 24,000 रुपए का चालान काटा गया। तो लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित हमारे साथ गुरुग्राम से और दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम की तस्वीर अमित ने दिखाई। दीपक, दिल्ली में लोगों को किस तरीके की तकलीफें महसूस हो रही हैं? क्योंकि शायद ही अंदाजा होगा नए नियम बनाने वालों को कि लोग रोने पर मजबूर हो जाएंगे, जो तस्वीर गुरुग्राम में देखने को मिली। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए दिल्ली में जिस तरह से चालान हो रहे हैं, चालान तो ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जो अभी तक तस्वीर है चालान कितने का हुआ है ये नहीं आई है। लेकिन गुरुग्राम में जो हमने एक खबर दिखाई थी कि 23,000 के एक स्कूटी सवार का चालक का जो है चालान हुआ था। उनके भाई यहाँ पर हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि जिसका चालान हुआ दिनेश मदान, वो अभी घर से निकलने लायक नहीं, क्योंकि लोग परेशान करें। आप ये बताइए, दिनेश मदान का आपके भाई का चालान हुआ था 23,000 का। हाँ जी सर, उसका कल परसों चालान हुआ था 1 बजे के अराउंड गुड़गांव कोर्ट के पास।
सर कल सुबह से कम उसको मीडिया के लोगों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और अभी ना तो वो कल रात से घर आए, इस वजह से कि मीडिया रिप्रेजेंटेटिव उनके घर के नीचे खड़े हैं। और इस तरीके से कितने की स्कूटी थी सर? हार्डली 2015 मॉडल स्कूटी थी उनकी, और अराउंड 15,000 कॉस्ट होगी। बट सर ही हैज़ बीन फाइन फॉर 23,000 रुपीज़। आई थिंक इट्स सो मच ह्यूज अमाउंट। बट सर आप कुछ सोचिए, अगर वो चाहते तो 1,000 2,000 का चालान करके छोड़ सकते थे। बट सर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ही हैज़ बीन फाइन फॉर 23,000 रुपीज़ एंड इट्स अ बिग अमाउंट, एंड ही इज़ वर्किंग इन अ कोर्ट फॉर जस्ट 15,000 रुपीज़। आई डोंट नो क्या वो देने की स्थिति में है? नो, ही इज़ नॉट एबल टू पे दिस चालान राइट नाउ। क्यों नहीं सर? ही डोंट हैव दैट मच अर्निंग, ही इज़ द ओनली अर्नर फॉर हिज फैमिली, सो आई डोंट नो हाउ ही विल पे द अमाउंट। ये बताइए कि दिनेश आज कहाँ है, क्योंकि कल से हम लगातार संपर्क कर रहे थे। सर अभी तक तो मेरी भी उनसे बात नहीं हो पाई है। क्या वो उन्होंने स्कूटी अपनी छुड़ाने के लिए सर स्कूटी तो वो कह रहे हैं मैं डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहा हूँ, जो हो जाएंगे पे करेंगे सर, क्योंकि कानून से बढ़कर तो कुछ नहीं है। वो लगातार दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं, तो हेलमेट भी नहीं, कागज नहीं, क्यों? हेलमेट था उनके पास, जस्ट उन्होंने जैसा मेरी बात हुई, कह रहे मैंने 5 या 10 मीटर पहले अपना हेलमेट उतारा था, क्योंकि मेरे को कोर्ट के अंदर एंट्री लेना था। क्योंकि कोर्ट के अंदर भी शक्ल देख के एंट्री होती है या पास देख के एंट्री होती है कि आप अंदर एंट्री कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस वजह से उन्होंने अपना हेलमेट उतारा था, जिसके बाद जैसे उन्होंने हेलमेट उतारा उनको डिसीव कर दिया गया। ये जो चालान हुआ है, क्योंकि 23,000 का आपके भाई का चालान हुआ है, क्या ये चालान का प्रोसेस आपको सही लगता है? क्योंकि लोग अपने कागज़ रख कर नहीं चलते, क्योंकि आपके भाई भी कोई कागज़ लेके साथ। सर रूल से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। जो रूल है शायद वो हमारे लिए फेवर में भी है और कुछ अगेंस्ट भी है। ठीक है, पहले आपको ट्रायल पे रखना चाहिए था, जैसे दिल्ली में हुआ था, इवन वार्ड हुआ था, तो कुछ दिन उसको ट्रायल पे रखा गया था। बट इसको भी ट्रायल पे रखना चाहिए था पहले। समाओ कुछ बेनिफिट लोगों को भी मिलता, थोड़ी सी अवेयरनेस होती, बट एक ही दम से अब कोई पे करने की स्थिति में है या नहीं है। तो ये लोग हैं जो जिनका कहना है कि समस्या तो है, लेकिन चालान तो भुगतना होगा। जी। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 23,000 का चालान काटे जाने के बाद हरियाणा के कैथल में भी नए ट्रैफिक नियमों के तहत एक स्कूटी का 16,000 रुपए का चालान काटा गया। बताया गया कि स्कूटी चला रहे आदमी के पास कोई भी कागज मौजूद नहीं था, ना तो गाड़ी की आरसी थी, ना ही प्रदूषण सर्टिफिकेट, और ना ही उसके पास गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस था। 16,000 रुपए का चालान काटने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने स्कूटी को सीज भी कर दिया। अपने जान के प्रति तो पैसे के प्रति जागरूक हैं लोग। पैसा नहीं लगा, हमारी जान वैसे तरीके परवाह नहीं करते, बार बार कहने के बावजूद भी नहीं भागने की कोशिश करते हैं, पैसे से डरते हैं। भाई हमारा कितने चोट लग जो कितने न, अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। कहने के बावजूद भी बाज का साइड में पकड़ कर मोटरसाइकिल व्हीकल रुकवाते हैं। हेलमेट कुछ लोग ऐसे आते हैं जो जिनके पास सिर्फ हेलमेट नहीं है, तो क्या उनको दुकान से उनका व्हीकल रुकवा कर उनको कहते हैं भाई अपना हेलमेट लेकर आइए, अराल लगाइए, फिर जाइए। क्या पास की मार्केट? हाँ, अपने पास ही मार्केट में दुकान है, वहाँ से दुकान से मंगा लेते हैं भाई अपना हेलमेट ला, उस दुकान से लेकर आते हैं, लगा कर हेलमेट फिर चले जाते हैं। तो अब ये बात पुलिस वालों की तरफ से कही जा रही है कि जब नियम तोड़ते हैं तो लोग भागने की भी कोशिश करते हैं और हम जान जोखिम में डालकर उन्हें पकड़ते हैं, कानून का पालन करवाते हैं। अमित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैथल में जो ये केस सामने आया है कि 23,000 रुपए का चालान कर दिया गया, क्या अब दलील दी जा रही है उनकी ओर से? जी बिल्कुल, मैं प्रशांत आपको बताऊं कि ये देखिए मेरे पीछे एक बुलेट है और अब जो अभी आपने कहा ठीक वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली थी। ये बुलेट पे 3 लोग सवार थे। ये लोग पुलिस को देखकर, ट्रैफिक पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद इन्हें दौड़ा के यहाँ पर पकड़ा गया है। ये बताइए, ये लोग देखकर आपको भागने की कोशिश? बिल्कुल भाग रहे थे, इनको पकड़ा है, भाग के हमारे इसने सिपाही ने। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे रूस की, और इस बीच आपको ये भी बता दें कि नए जो ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं उससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या कुछ दिक्कतें लोगों को पेश आ रही है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं, दिल्ली से दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कहीं कहीं तो चालान इतने ज्यादा काटे गए हैं कि लोगों के लिए अब उन चालानों को भरना मुश्किल हो रहा है। चाहे बात गुरुग्राम की हो या फिर दिल्ली की हो, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो क्वेश्चन किया मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ। जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन किया, हमारे यहाँ पे अगर ये चालान कराते हैं तो या तो ये डॉक्यूमेंट से चालान करा सकते हैं और हमारे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में जाइए और तो वहाँ पे चालान पे कर सकते हैं।
इनके पास में ATM कार्ड है, ATM कार्ड हमारी मशीन में अभी अवेलेबल नहीं है। Why would I suffer when I am ready to pay चालान? गवर्नमेंट को ये ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हमको लेक्चर दे रहे हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, पूरे इंटायर इंडिया में जितने भी गड्ढे हैं, उन गड्ढों की वजह से जो एक्सीडेंट होता है, क्या मोदी गवर्नमेंट जिम्मेदार है? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? देख सकते हैं किस कदर नाराज है यहाँ पर ये शख्स, यहाँ पर किस तरीके से नाराज है। जी। और यही तस्वीर भी है जो हम दर्शकों तक लाना भी चाहते हैं, हिंदुस्तान तक पहुंचाना भी चाहते हैं कि किस तरह से नए सख्त कानून बने तो जान जोखिम में डालकर भागते हुए लोगों को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का भी क्या तर्क है, क्या वो अपनी जगह किसी भी मात्रा में सही है, ये भी समझने की जरूरत है। और यही तस्वीर हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बार बार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अगर आप कानून नहीं तोड़ेंगे तो आपको 1 रुपया भी जुर्माना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अमित, क्या इस वक्त हो रहा है जहां पर आप मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोगों को और पकड़ा गया, और क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं प्रशांत के बहस हो रही है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और ये जिस शख्स को पकड़ा गया है उनसे बहस। आप एक बात, इन्होंने कहा कि अगर आपके साथ वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा साहब ठीक है, हमारी गलती, बट रोड पे इंटायर इंडिया में पूरी रोड गड्ढों के जैसे हो गई है। उन गड्ढों की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? जो ये इस बारे में समझा, मैं आपको सुझाव दूंगा। जैसे मान लो इन भैया ने हेलमेट पहने का, इनके पीछे इनकी वाइफ है, और तो इनकी वाइफ है, क्या उनको भी तो जीवन सुरक्षित होना चाहिए ना? हेलमेट उनको क्यों नहीं पहना रही है? अगर मान लो कल इसका एक्सीडेंट हो गया, बाइक कहीं एक्सीडेंट हो जाती है और कहीं सिर फट जाता है, तो इस भाई की चोट नहीं लगेगी, पीछे बैठी मैडम को भी चोट लगेगी। परिवार तो नुकसान इन्हीं के हो रहा है। ये 1000 रुपये के चालान की तरफ मैं देखो, ये 1000 रुपये फाइन भी इसलिए बढ़ा है। मैडम आप लगातार यहाँ पर वीडियो बना रही हैं, आपका क्या कहना है? हेलमेट सर, यहाँ की गवर्नमेंट नहीं अच्छी है, तो हर कोई दुखी है यहाँ पर। और देखिए, आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा प्रशांत, यहाँ पर देखिए कि किस कदर यहाँ पर लगातार जो है रोका जा रहा है यहाँ पर। और ये जो बुलेट पे 3 शख्स बैठे हुए थे, इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इनको पकड़ा दौड़ा के, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इनकी फिलहाल जो है ये जब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, तो अब इनका चालान कितना होगा? अभी इनके लिए बोला मैंने कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, अभी इनका लॉक खुल नहीं रहा है, ये लॉक खोल देते हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उसी के भी आप पे हम बताएंगे कि कितना फाइन होगा। बिल्कुल, ट्रिपलिंग फाइन होगा। ये 3 बैठे हैं, इसमें 3000 रुपये फाइन तो इन पर वैसे ही बनता है। 3000 रुपये का फाइन तो बनेगा भी नहीं। ये बताइए आप लोग भाग क्यों रहे? मैं तो मोटरसाइकिल का लॉक हो रहा हूँ, मेरा मोटरसाइकिल नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे आप बताइए, आप भाग क्यों रहते इन्हें देखकर? मैं कब भाग लियो? दिख रहा था तस्वीरों में। ना मैं ना भाग, क्योंकि आप नहीं भागे ना, मैंने तो भागना ही ना। तो अभी फिलहाल देखिए ये कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर लगातार जो है गुरुग्राम पुलिस जो है लगातार यहाँ पर लोगों को रोक रही है, और जो भी ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं उन्हें लगातार रोककर उनका चालान किया जा रहा है। और मैं वहाँ दिखाना चाहूँगा, एक मैडम बैठी हुई है, सबसे पहले उन्हें रोका गया था, वो काफ़ी दुखी हैं इस वक्त, और उनके पास कोई भी पेपर, कोई भी कागजात नहीं है अपनी स्कूटी का। तो उनको साफ साफ कहा गया या तो उनका चालान होगा 24,000 रुपये का, या फिर उनकी स्कूटी इम्पाउंड जब्त की जाएगी। लेकिन मैडम से जब हमने बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमसे बात नहीं कर रहे। एक बार फिर हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहती है। मैम, उस समय आप क्योंकि थी, आप बात नहीं करना चाह रही थी। मैम, क्या बातचीत हुई घर पे, जो जिस तरीके से आपके पेपर्स वगैरह? मेरे घर में कोई नहीं है पेपर्स देने के लिए। तो अब तो यहाँ ट्रैफिक वाले बोल रहे हैं या तो 24,000 का चालान होगा, नहीं तो फिर गाड़ी जब्त करेंगे। कब बोला है? मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अभी बोल रहे थे, मेरे को नहीं सुना। मेरे घर में कोई है नहीं, मैं कैसे पेपर मंगवाऊँ? तो मैडम के घर में कोई है नहीं, मैडम काफ़ी दुखी हैं। आप देख सकते हैं मैडम की आंखों में इस वक्त आंसू भी हैं, क्योंकि मैडम का जो स्कूटी है वो जब्त करने की बात कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले। उन्होंने 10 मिनट का समय दिया था कि व्हाट्सएप पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट मंगा लें, लेकिन मैडम कह रही है कि इनके घर में कोई है नहीं फिलहाल, जो डॉक्यूमेंट वो मंगाए तो कहाँ से मंगाए। जी अमित, ये व्यक्तिगत परेशानी सबकी अलग अलग तरह की हो सकती है। कुछ लोग बहाने भी बता रहे हैं, कुछ लोग भागने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये भी जानने की आप कोशिश करें इनसे कि क्या ये कानून इनके हित के लिए नहीं बनाए गए, और अगर ये कानून का सही पालन करते तो क्या इन्हें जुर्माना देने की नौबत भी आती? जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। ये बताइए, जो नए ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं, क्या ये सब आपके हित में ही बनाए गए हैं ना? हित में है भाई साहब, बिल्कुल हित में है। बिना प्रेशर के तो पब्लिक मानती नहीं है। मेरे को पता है, मैं अगर हेलमेट नहीं लेके जाऊँगा, लिखा हुआ है, मैं हेलमेट नहीं लेके जाऊँगा और फिर ट्रैफिक वालों से झगड़ा करूँगा तो क्या होगा?
क्या होगा ये बताइए। ये आप अभी बहस कर रहे थे, लेकिन ये जो नियम बनाए गए हैं नियम, क्या वो मेरी बहस बगैर पॉइंट की थी? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी इंसिडेंट विच इज। अरे लेकिन हेलमेट भी तो पहनाना चाहिए यार था आपको। यार हेलमेट मेरा ये रहा, आपने पहनाया था, मेरे लेकिन साथ आपने वाले ने नहीं पहना, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो मेडिकल खर्चा आएगा वो मैं बियर करूंगा। और यही मेडिकल खर्चा आपको बियर ना करना पड़े, इसीलिए तो सरकार ने ठीक है। अच्छा ठीक है, जो एक्सीडेंट जो रोड के गड्ढे की वजह से होते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? और भी कई लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये बताइए, जो सरकार ने जो सख्त नियम बनाए हैं वो आपके हक में ही बनाया है ना, कि आप यहाँ पर ट्रैफिक वालों से बिल्कुल यस, हमारे कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होने से बचे। बाइक यदि हेलमेट नहीं होगा, यदि साथ वाले में हेलमेट नहीं होगा तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि पीछे से गाड़ी तेज रफ्तार से कोई। तो आप रोजाना अपने सारे कागजात लेके निकलते हैं घर से, हेलमेट वगैरह? यस यस यस। तो जो लोग अपने गाड़ियों के कागजात, बाइक के कागजात, हेलमेट पहन के घर से निकलते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है? जिनके पास कागजात पूरे नहीं होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। जिस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए कि कई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिनको दिक्कतें हो रही है वो शिकायत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग शिकायतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शिकायत ये भी है कि जो गड्ढे हैं जिनसे एक्सीडेंट होते हैं उनको लेकर सरकारें क्यों कोई नियम नहीं बनाती, क्यों कोई कदम नहीं उठाती। लेकिन सवाल ये भी है कि देश और जो व्यवस्था है वो तो कानून और नियम से ही चलती है। हमारे साथ दीपक भी लगातार दिल्ली से बने हुए हैं। दीपक, ये भी दिक्कतें सामने आ रही है कि जितना का चालान काटा जा रहा है, अब लोगों के पास इतना कैश नहीं, क्योंकि लोग अब एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम जरूरी नहीं कि जहां पर उनका चालान कटे वहां पर आसपास मौजूद हो। इतना कैश लेकर लोग चलते नहीं, लेकिन उनकी गाड़ी सीज कर दी जाती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही सवाल है, क्योंकि दिल्ली में अमूमन पहले जो चालान की प्रक्रिया थी उसमें 500-100 रुपये का चालान लोग कैश से भुगतान कर लेते थे या फिर वहीं पर मशीन के द्वारा भुगतान कर लेते थे। लेकिन अब जो अमाउंट है वो 500, 1000 और 2000, 4000, 10,000, इस अमाउंट को लोग कैश लेकर नहीं रखते और यही सबसे बड़ी समस्या है। लोग भले ही रूल्स तोड़ देंगे लेकिन कैश देना भी नहीं चाहते। आप लोग ये बताइए, जो नए नियम हैं इस नियमों में इससे आप लोग खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं, इस नियम के सख्त खिलाफ हूँ। मैं कहना चाहूँगा अगर इतना तगड़ा चालान होगा तो पब्लिक कहाँ से भरेगी? सपोज मान के चलो अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाती है या सड़क पे कोई हादसा होता है, मेरे पड़ोस में हादसा होता है, तो मैं उसे बचाने की नहीं सोचूंगा, मैं अपना चालान देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास हेलमेट नहीं है एट ए टाइम। अगर हेलमेट नहीं होगा तो मैं पहले 10,000 देखूंगा, किसी की हेल्प थोड़ी करूंगा, भले